नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। पूछा भी है मुझसे मेरे बारे में और अपने गुरु के बारे में भी पता है, मगर राइटिंग में दिया है। थोड़ी हिम्मत कम पड़ गई होगी, नहीं तो ऑडियो में देते तो मैं ऑडियो यूट्यूब पे इसे वीडियो में चलाता और फिर सब लोगों को बताता, अपने बारे में भी बताता। मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हाँ, प्रश्न है, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपने आप को बहुत बड़े संत समझते हैं। अच्छा, आप अपने आप को बहुत बड़े संत समझते हैं। मेरा गुरु जो है वो सांप के जहर को पी सकता है। क्या आप पी सकते हैं? क्या आप चमत्कार दिखा सकते हैं? अगर दिखा सकते हैं तो बताएं, नहीं तो आप संत नहीं। इसे हम रख देते हैं। हाँ, प्रश्न जो पूछा है प्रश्नकर्ता ने, ऑडियो नहीं दिया। मैं ये कहूंगा कि आप ऑडियो देते तो बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, और ये भी कहूंगा जो आपको नंबर मिलते हैं वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, कभी ग्रुप ज्वाइन करें और फिर संत का संतत्व देखें, सत्यता देखें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा संत समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई भी बड़ा संत नहीं हूं और मैं छोटा संत भी नहीं हूं। मैं अपने आप को संत समझता ही नहीं हूं। पहली बात तो ये, मैं अपने आप को साधु भी नहीं समझता। साधु का अर्थ होता है जो साध रहा है। संत का अर्थ होता है जिसने सत्य को जाना। मैं ना तो साधु हूं, ना सत्य को जानने वाला हूं। मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं ही वो परमात्मा हूं जिसे दुनिया ढूंढ रही है। मैं संत नहीं हूं, मैं अपने को बड़ा संत नहीं समझता। मैं परमात्मा हूं जिनको लोग पाके संत बन जाते हैं। ठीक। दूसरी बात, मेरे गुरु सांप का जहर पी सकते हैं। आप पी सकते हैं सांप का जहर? मेरे घर में पीने के लिए पानी है, पीने के लिए दूध है, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक है, सोडा भी रखा हुआ है मैंने फ्रिज में, गुरु माँ ने। पीने के लिए फ्रूट का जूस भी है, अच्छी कंपनी का जूस है वो। और जब से मैंने होश संभाला है ये लगभग लगभग मेरे घर में रहा है। पानी की कभी कमी नहीं हुई, जूस की भी नहीं हुई, कॉफी भी है, चाय भी है, ग्रीन टी भी मैं पीता हूं और बहुत सारी चीजें हैं। अब इन चीजों को छोड़ के मुझे लगता नहीं कि मुझे सांप का जहर पीना है। तो मैं ये चीजें पीने में ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो मैं सांप का जहर क्यों पीऊंगा? और अगर मैं संत हूं तो सांप का जहर पी के दिखाऊं? ये तो गजब की बात है। तुम कल किसी को कह दो कि तुम संत हो तो नाले का पानी पी के दिखाओ, तो कोई नाले का पानी पी लेगा। और अगर कोई आदमी नाले का पानी पी ले ये साबित करने के लिए कि वो संत है, तो समझना वो संत नहीं है, वो कोई मदारी होगा। संत को सांप के जहर का मतलब ही क्या? परमात्मा ने सांप को जहर किस लिए दिया है? सांप के दो दांत होते हैं, वो चीजों को चबा नहीं सकता। वो जिस चीज को खाता है उसमें अपना पॉइजन छोड़ता है और वो जहर जो है उसको गला देता है और वो सांप जो है उसको अंदर लील जाता है, अंदर गले से नीचे उतार लेता है और वो खा लेता है उससे। और पीने की जब नेचर में इतनी सारी चीजें हैं तो सांप का जहर पीने का क्या मतलब है? एक बार जब मैं छोटा था तब मैं मदारी का खेल देख रहा था अपने यहाँ। हमारे यहाँ पे तब मदारी बहुत आते थे, डमरू बजा रहे थे और वो खेल दिखा रहे थे। वो कह रहे थे देखो अभी चमत्कार होगा, ये होगा, मुंह से मैं सिक्के निकाल दूंगा, मुंह से गोला निकालूंगा एक लोहे का, और बहुत सारे चमत्कार होंगे। मैं खड़ा हुआ देख रहा था, मुझे ठीक लग रहा था। मैं घर आया तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा मैं वहां पर मदारी का खेल देख रहा था और मैंने बहुत सारे लोग देखे
जो सड़क पे जा रहे थे और निकल गए, उन्होंने मदारी का खेल नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया कि मैं देख रहा था और वो क्यों नहीं देख रहे थे? पापा ने कहा कि उनको समझ है, उनको ये पता है कि ये मुंह से जो पैसे वैसे निकाल रहा है ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये एक चालाकी है। हकीकत में कोई पैसे वैसे थोड़ी ना निकलते। ये उन लोगों को पता है, इसलिए कोई उसके पास रुक ही नहीं रहा। अब जिनको नहीं पता था वो रुक रहे हैं। ये बात मुझे जम गई, ये बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। मुझे लगा यहां संसार में जो उल्टी सीधी सर्कस हो रही है अध्यात्म के नाम पर, अध्यात्म का ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए लोग ऐसे लोगों के पास रुक गए। और जिनको पता है अध्यात्म का, वो अध्यात्म में गति कर रहे हैं। सांप का जहर पीने से कोई संत नहीं हो जाता। हां, ढोंगी होगा तो वो जहर पी के दिखाएगा, वो दिखाएगा कि अमर तत्व तो मुझे प्राप्त है, मैं अमर हूं। मगर मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। तुमने कहा कि तुम्हारे गुरु ने सांप का जहर पी लिया, मैं कहूंगा उसे गुरु ना कह के मूर्ख कहो। ये मूर्ख आदमी ऐसी शिक्षा दे रहा है कि दूसरे भी जहर पी के मर सकते हैं। इसने जरूर कुछ इंतजाम कर रखा होगा। यदि तुम कहते हो कि नहीं वो बिल्कुल सत्य है, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि एक कोबरा को पकड़ो, एक नाग को पकड़ो और उन्हें डसवाओ, उन्हें हाथ पांव में एक दो जगह कटवा लो और 24 घंटे अपने सामने उनको बिठाए रखो, प्रमाण तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। सांप का पॉइजन जब तुम्हारे खून में जाता है, खून में जाने के बाद जब वो रिएक्ट करता है तो अलग अलग पॉइजन है, उनके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। किसी पॉइजन की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, किसी की वजह से किडनी और लीवर सब फेल हो जाते हैं और आदमी का दम घुट जाता है और वो मर जाता है। जब वो खून में जाता है, अगर तुम उस जहर को ऐसे खा लेते हो और वो तुम्हारी आंतों में चला जाता है, तो वो तुम्हें उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये तो समझने की बात है कि पीने के लिए, खाने के लिए इतने सारे पदार्थ हैं, फिर यही क्यों? क्योंकि तुम लोग चमत्कार देखना चाहते हो और तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए, तुम्हारी मांग के लिए कि तुम मुझे गुरु मानो, तो फिर ये एक आदमी ऐसी बातें करके ये सिद्ध करता है कि तुम मुझे गुरु मानो। कल को तुम कहोगे कि नंगे होकर जोर जोर के उछलो, तो वो नंगा होकर जोर जोर के उछल भी सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अगर अध्यात्म का पता होता तो वो ये कहता कि जहर से कोई अध्यात्म का लेना देना नहीं है। तुम साधना करो, डूबो, निराकार के साथ एक हो, अनहद के साथ एक हो, इसे समझना। शक्ति का दिखावा नहीं करता। अगर सही में कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता तो वो शक्ति का कभी दिखावा नहीं करता। मेरे एक चाचा हैं, अब तो उनकी खैर मृत्यु हो गई, वो बड़े प्यारे इंसान हैं। जब भी कहीं हम जाते थे तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मेरे को हंसी आती थी उस बात पर। एक बार मैं अपने चाचा के साथ रिक्शे पे बैठ के जो है मार्केट तक गया, ये बहुत पुरानी बात है। वहां पर रिक्शा वाले से पूछा कि कितने पैसे, तो रिक्शा वाले ने बोला 5 रुपए हो गए। हम दोनों को उसने 5 रुपए लिए। मैं छोटा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। चाचा जी ने अपना पर्स निकाला और उसमें से जो है 100 के नोट खूब सारे थे, फिर 50 के नोट थे, फिर 20 के नोट थे, फिर 10 के नोट थे। उन्होंने पहले 100 के नोटों को गिना, फिर 50 के नोटों को गिना, ऐसे करके उन्होंने 20 के 10 के नोटों को गिना और उसके बाद में एक 5 रुपया निकाल के जो है रिक्शा वाले को दे दिया। इसमें कम से कम हमें 5 से 10 मिनट लग गए। मैंने कहा कि चाचा जी 5 रुपए तो सीधे सीधे रखे थे, मैं देख ही रहा था, आप उसे निकाल के दे देते। उसने कहा नहीं बेटे, ऐसे नोट गिनने से जो है अमीरी दिखाई देती है लोगों की, हम कितना अमीर। मुझे तो बड़ी हंसी आई। मैंने कहा चाचा जी हम अमीर कहाँ हैं, हवाई चप्पल पहनी हुई है और हमारे कपड़े देख के तो कोई वैसी समझ जाएगा हम अमीर है ही नहीं। और हम अपनी अमीरी दिखा किसे रहे, रिक्शे वाले को, मतलब कि उसको भी हम हीन भावना में ले जाएंगे। वो भी बेचारा क्या सोचेगा।
और मैंने कहा जब हम अमीर हैं ही नहीं तो अमीरी दिखाएं क्यों? उन्होंने बोला ऐसे ही होता है। इस बात को समझो, यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली होगा तो वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा कभी भी। क्यों दिखाएगा शक्ति? क्यों दिखाएगा फिर वो शक्ति? मगर वो शक्ति देख के तुम प्रभावित होगे, वो शक्ति देख के तुम पांव छूने लगोगे, क्योंकि तुम्हें चमत्कार की आदत है। और तुम्हारे सारे जितने गुरु हैं उनको अध्यात्म का ACB भी नहीं मालूम, ABC कुछ नहीं पता। अगर ABC कुछ पता होता तो वो तुम्हें मुक्त करने में लगे होते, वो तुम्हें ये बताते कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपने अहंकार से मुक्त हो, तुम अपनी वासनाओं से मुक्त हो। वो तुम्हें क्या बताते? वो तुम्हें ये कहते कि देखो मैं सांप का जहर पीता हूं, मुझे अमर तत्व है, तुम भी पी के देखो। वो तुम्हें ये कहते कि सेब मत खाना, सेब में जहर है। वो तुम्हें ये कहते कि ये जूस पी लो, मकान ऐसा बनाओ। ये उलूल जलूल बातें करने का मतलब क्या है? क्योंकि उन्हें अध्यात्म का ABC नहीं मालूम, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक घर में आग लग जाए भयंकर और उस घर में बैठ के कोई आदमी कहे कि भाई ऐसा जूस पियो, ये बहुत शक्तिशाली है। कोई आदमी कहे आग लगी हुई है पूरी तरह और आग तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, एक पल भर और आग तुम्हें लग जाएगी और तुम जल जाओगे। वहां पर कोई कहे कि सेब मत खाना, इसमें जहर होता है। वहां पर कोई तीसरा आदमी कहे मकान ऐसा बना लो, तुम सुखी रहोगे। ये लोगों को दिख ही नहीं रहा कि मौत कितनी तेजी से बढ़ रही है। इनको पता होता मृत्यु के पार का मार्ग तो ये तुम्हें ये नहीं कहते, ये तुम्हें कहते कि उठो कुछ करो, मौत बढ़ रही है, मौत से पार जाना है तुम्हें। ये कहते। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गुरु, मैं तुम्हें ये कहूं कि गुरु ना कह के ये कहो कि मेरे मदारी, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे मदारी डमरू बजाता है, कभी देखा होगा बचपन में मदारी डमरू बजाता है और वो कहता है सब बच्चे हाथ खोल दो, काली माता की कसम, नहीं तो रात को काली माता आएगी, सपने में डराएगी। ऐसी ये तुम्हारे गुरु ये डमरू बजाते हैं और कहते हैं नहीं मेरी बात नहीं मानोगे तो पीछे देखो मेरे कौन खड़ा हुआ है, जटाधारी। जो जटाधारी के साथ एक हो गया वो ये कहेगा कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, वो खुद शिव हो गया। फिर अपाहिज आदमी को बैसाखी लेके चलने की जरूरत होती है, मगर जिसकी टांगे ठीक हो जाए वो बैसाखी लेके चलेगा क्या? क्यों चलेगा बैसाखी ले? और ये सब बैसाखी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अहंकार मिटे, इसके ऊपर कोई काम करा जाए तो बात है, मगर तुम्हारा अहंकार मजबूत हो, इसके लिए फिर कुछ पीछे भी चाहिए। तुम्हें डराया जाए और तुम्हारा सारा का सारा भगवान का, परमात्मा का, मुक्ति का जो भी भाव है तुम्हारा परमात्मा तक भय के कारण है। तुम्हें पहले भयभीत करा जाता है। इन बातों को समझने की कोशिश करो। मोक्ष का जहर से कोई लेना देना नहीं है और संत तत्व का जहर से कोई लेना देना नहीं है। तुम गुमराह मत हो, और होना भी चाहो तो हो जाओ, क्योंकि मेरा जोर इस पे नहीं है। मैं अपने में मस्त हूं पूरी तरह से। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात सुनो या ना सुनो, तुम्हें अच्छा लगे तो सुनो, तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो मत सुनो। तुम्हें जो कमेंट्स करना है कमेंट्स करो, तुम्हें जो कहना तुम कहो, क्योंकि मैं तो अपने कहने में मस्त हूं। मुझे बोलने में मजा आ रहा है, मैं बोल रहा हूं बस, और कुछ नहीं। मुझे 1% उम्मीद नहीं कि तुम मेरी बात सुनोगे और समझदार बन जाओगे और इस दलदल से निकल के अपने भीतर बैठे निराकार को जानोगे और परमात्मा हो जाओगे। मुझे इसमें भी रस नहीं, मुझे बोलने में मजा आ रहा है। जैसे किसी को गाना गाने में मजा आ रहा होता है,
दो तरीके से होता है ना, गायक दो तरीके से होता है। एक गाता है पब्लिक की तालियों के लिए, उसे गायक ना समझना, वो भिखारी है, वो भीखमंगा है बिल्कुल, उसकी दृष्टि तुम्हारी तालियों पे है। एक गाता है अपनी मौज में, तालियों की परवाह ही नहीं, अकेले में ही गाता रहता है, वो गायक है, वो उस परमात्मा को गा रहा है। वैसे ही मैं गा रहा हूं उसे, बस तुम्हारी तुम जानो। और तुमने कहा कि तुम बड़े संत बनते हो, बिल्कुल नहीं बनता। मैं तो जीन्स पहन के घूमता हूं, टी शर्ट पहन के घूमता हूं। जो मेरे प्रिय हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, शिविर में वो उनके साथ बैठ के खाना खाता हूं। कोई बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगा के मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूं। जब शिविर होता है तो अपने बच्चों के साथ नाचता हूं, उनको गले लगाता हूं। मैं कोई संत वंत नहीं हूं। संत के ये लक्षण थोड़ी ना होते हैं। संत के लक्षण होते हैं बुलेट प्रूफ कमरे में बैठना शीशे के, फिर प्रवचन देना, लोगों को दूर रखना, जो 11 लाख 21 लाख दे उनको पास बुलाना, डरे डरे सहमे सहमे जिंदगी को जीना, कहीं कोई गोली ना मार दे। संतों के लक्षण तो ऐसे होते हैं। ऐसे खुले में कैसे घूम सकता है कोई संत? कोई दे। अभी 7 अप्रैल की बात थी, एक साधक आए थे आसाम से एक साधक आए थे, शिवनंद करके कुछ ऐसा नाम था उनका, मेरे को नाम याद नहीं है। वो आए, उन्होंने मेरे को केला दिया और मैंने केला खा लिया। अब संतों का तो ये लक्षण नहीं है ना, वो तो भयभीत हो रखे हैं। तुम्हारे संत भयभीत हो रखे हैं और तुम मुझे कहते हो कि मैं संत समझता हूं अपने आप को। बिल्कुल नहीं। मैंने बचपन में जब आंख खोली थी तभी मेरे को पता था मैं वो ब्रह्म हूं जिसका जिक्र ग्रंथों में करा गया है। मैं क्यों संत समझूंगा अपने आप को? मैं वो परमात्मा हूं जो तुम खुद हो। तुम अलग नहीं हो, तुम भी मेरा ही रूप हो, या यूं समझो मैं तुम्हारा ही रूप हूं। हम सभी परमात्मा हैं, हम सभी उस ऊर्जा के कण हैं। जैसे सूरज निकलता है और किसी छोटे से गड्ढे में पानी होता है, किसी बड़े गड्ढे में पानी होता है, और बहुत सारे गड्ढों में पानी होता है, कुएं में पानी, नदी में पानी, सागर में पानी। सूरज निकलता है तो सूरज की पूरी छवि सभी पानियों में बनती। हम सभी उस सूरज के कण हैं। और ये तुम संत पंत की भाषा छोड़ दो। कहां तुम पढ़े हो? पिछले बैलगाड़ी के जमाने की बातें कर रहे हो। और संत तत्व का जहर से कोई लेना देना नहीं। कोई आदमी तुम्हें ऐसी टेक्निकल बातें करके बता रहा हो और वो बता रहा हो कि मैं जटाधारी का बहुत बड़ा पुजारी हूं, तो मुझे लगता है रावण जो था वो तो रोज जहर के घुट पीता होगा, वो रोज गिलास भर भर के जहर पीता होगा। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, मगर ऐसी मूर्खता की बात तो उसके दिमाग में भी नहीं आई हो। इन बेकार की बातों से बाहर निकलो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। हाँ, कभी मन उदास हो जाए तो ऐसे लोगों को जरूर देख लो और थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी तो खुश रहोगे, ठीक है?